भाजपा में एक नेता जो है शामिल हुए हैं। आपके ही प्रतिद्वंदी रहे थे 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था। क्या लगता है आपको, क्या आगे के इस चीज़ के मायने रहने वाले हैं? आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जितनी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी कंप्लीट कर ली गई हैं और जो टेंडर प्रक्रिया थी उसकी भी पूरी हो चुकी है और अब हम लोग एक उचित दिन तय करके जो उसका भूमि पूजन का काम शुरू करेंगे और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जिस समय मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए ये कह दिया था कि इसका काम मैं निश्चित तौर पे शुरू करवाऊंगा, 12 साल से जो लगा कलंक है उसको हटाऊंगा। उसकी फॉर्मेलिटीज़ जैसे हम लोग शुरुआत की थी तो उस समय भी इन लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया था। और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कि आपका एक सच में ही ऐतिहासिक और सफल ये पहला कार्यकाल रहा है। निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में हम फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिवांशु शुक्ला। लगातार आपको चर्चाओं के लिए नेताओं के बीच में लेकर जाते हैं, प्रवक्ताओं के बीच में लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया जी मौजूद हैं। आज धर्मशाला के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। कई लंबित मुद्दे थे, उन पर भी जो फैसले हैं वो आ चुके हैं, उन पर भी चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका विशाल जी। थैंक यू पंकज जी। विशाल जी, सबसे पहले तो देखिए एक ही मुद्दा था सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और जैसा कि हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ आगे जो है उसमें प्रोसेस हुआ है, तो क्या है और कितना आगे तक ये जो पॉइंट है वो पहुंच चुका है? मैं इसमें सबसे पहले धर्मशाला की देवतुल्य जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग से आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी कंप्लीट कर ली गई हैं और जो टेंडर प्रक्रिया थी उसकी भी पूरी हो चुकी है और अब हम लोग एक उचित दिन तय करके जो उसका भूमि पूजन का काम शुरू करेंगे और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर जो है वो कई आगे जो है प्रोसेस बढ़ चुकी है। विशाल जी, हाल ही में भाजपा में एक नेता जो है शामिल हुए हैं। आपके ही प्रतिद्वंदी रहे थे 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा था। आप चुनाव लड़कर जीते थे, हालांकि वो हार गए थे। आपके ही प्रतिद्वंदी रहे हैं और 2019 के बाद वो लगातार कहीं ना कहीं पार्टी के संपर्क में थे। पहले आम आदमी पार्टी में चले गए, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या आगे के जो मायने हैं इस चीज़ के मायने रहने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जब कोई आना चाहता है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये भी आए हैं, इनका भी स्वागत है। चलिए, बहुत छोटे शब्दों में उत्तर जो है यहाँ पर दे दिया है। आज बैठक थी रोगी कल्याण समिति को लेकर। क्या उसमें जो है नए अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि काफ़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं और कई बड़े लेवल पर जो है रोगी कल्याण समिति कार्य करती है और धर्मशाला जोनल अस्पताल के अंदर खासकर कार्य जो है चल रहा था। क्या उसका जो है अपडेट उसको लेकर? आज जोनल हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति के तहत बैठक हुई। उस बैठक में कई निर्णायक फैसले जो है वहाँ पर लिए गए हैं। धर्मशाला अस्पताल ने बहुत अच्छा काम किया है और अस्पताल के मैं समस्त प्रशासन, अस्पताल प्रशासन के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और कायाकल्प के तहत एक अवार्ड जो है हमारे जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला को मिला है। पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान रहा है और 25 लाख रुपए का एक अवार्ड जो है हमारे जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला को मिला है। पूरी व्यवस्था, चाहे सफाई को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, इन सारी चीज़ों के उसमें मापदंड तय किए जाते हैं। उनके तहत जो है दूसरे नंबर पे पूरे प्रदेश में हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला आया है। और इसके साथ में अस्पताल के अंदर किस तरह से लोगों को व्यवस्थाएं देनी है, सुविधाएं देनी है, इसके ऊपर हमने एक विस्तृत चर्चा की है। लगभग 2.5 से 3 घंटे की हमारी बैठक हुई थी और आरकेएस के चेयरमैन हमारे डीसी होते हैं, डीसी भी वहाँ पर उपस्थित थे। और जोनल हॉस्पिटल में एक लिफ्ट का भी हम लोगों ने वहाँ पर आज शुभारंभ किया है। एक नई लिफ्ट लगी है, 2 लिफ्टें वहाँ पर लगनी थी। एक का काम कंप्लीट करके उसे जो समर्पित कर दिया गया है, दूसरी का काम अब हम लोग शुरू करने वाले हैं ताकि वहाँ पर मरीज़ों को जो है अच्छी सुविधा जो है वहाँ पर मिल सके। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3 मंजिल या 4 मंजिल तक जाना है तो कई बार पेशेंट्स को दिक्कत आती है, तो उन सारी दिक्कतों के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। इसके साथ में फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर हम लोगों ने काम करना वहाँ पर शुरू किया है और ताकि जैसे आग कई बार लग जाती है तो ऐसे में सुरक्षा के प्रॉपर इंतज़ाम हो, इस दिशा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और जगह जगह पर लगभग 37 यूनिट जो है हम फायर एक्सटिंग्विशर के वहाँ पर लगाने वाले हैं। इसके साथ में हमने ये भी तय किया है कि वहाँ पर लोगों को जो बैठने की व्यवस्था है
उसमें प्रॉपर बेंचेस हों, प्रॉपर बेंचेस का डिवाइडेशन हो, सीनियर सिटीजन्स को अलग से बिठाना है, ये भी निर्णय हुआ है। और एक साथ में नई पहल जो है जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में हमने आज से की है। अब हमारा जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला जो है वो डिजिटलाइज होगा। आप ऑनलाइन वहाँ से जो है किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट जो है किसी भी डॉक्टर्स के साथ आप ले सकते हैं। एवरीडे ये पोर्टल जो है काम करेगा और आपको जो भी सूटेबल डेट लगती है वो आप ऑनलाइन वहाँ से रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल है जो पूरा डिजिटलाइज है, ऐसी व्यवस्था जो हम लोगों ने करके दी है। पहले पेशेंट का नाम भी आपके नाम से निकल गया। उसका आज ट्रायल था तो वहाँ पर ऑनलाइन पंजीकरण किया था, तो अच्छा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि मुझे मोबाइल के माध्यम से मैसेज भी वहाँ पर प्रॉपर अपडेट हुआ है और मैंने जो ईमेल उसमें रजिस्टर करवाया था, ईमेल के माध्यम से भी वहाँ पर जानकारी मिली है। चलिए विशाल जी, हाल ही में प्रधानमंत्री जो है धर्मशाला आए थे और उससे पहले भी एक समस्या लगातार देखने को मिलती रहती है। हालांकि जब इससे पहले हमने आपसे बातचीत की थी उस समय भी आपने कहा था कि निवारण इसको लेकर किया जाएगा। हम कहना चाह रहे हैं आवारा पशुओं को लेकर जो समस्या है, लेकिन वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और ख़ासकर अभी बरसात की अगर बात करें तो बरसात के समय में थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है, कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं की संभावनाएँ भी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जब पीएम यहाँ पर आए थे उस टाइम ये आरोप लगे कि सारे पशुओं को उठाकर जो है वो चढ़ी वाली सड़क में यहाँ से भेज दिया गया था। क्या निवारण के लिए किस तरह के कार्य किए जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इनका जो है वो आवारा पशु यहाँ पर बढ़ चुके हैं? देखिए, मैं मान रहा हूँ पशु यहाँ पर आवारा बढ़ रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे इनको छोड़ा भी किसी न किसी लोगों के माध्यम से जा रहा है। लोग बाहर से गाड़ियों में उठाकर लाते हैं और दूर रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। हमने समय समय पर अभियान चलाए हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि हम पशुओं को उठाकर जो है अपने जो पशुशाला हम लोग यहाँ पर रखी हैं जितनी भी हमारी यहाँ आसपास की, और उन अब गौ सेंचुरीज़ को भी हम लोग यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, बना रहे हैं। आने वाले समय में इसका प्रॉपर एक मैकेनिज़्म तो डेवलप होने वाला है, पर एट करंट टाइम में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े इस दिशा में काम करना शुरू किया। पूरे शहर में हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग कैमरा लगाएंगे जगह जगह पे। निश्चित तौर पे हम लोग वहाँ पर सुनिश्चित करेंगे कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में अगर पाया जाता है जिसने पशु छोड़ा है तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, फाइन भी होगा और पनिशमेंट का प्रावधान भी करके देंगे। हाल ही में धर्मशाला के अंदर जो है बस स्टॉप्स तैयार किए गए हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाए हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा इसके ऊपर लगा है जितना नहीं लगना चाहिए था, और काफ़ी ज़्यादा बवाल इसको लेकर मचा है। हालांकि हम कहेंगे कि खुले तौर पर किसी ने नहीं कहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बातें इसको लेकर सुनने में आती है कि बहुत ज़्यादा पैसा एक बस स्टॉप के ऊपर लगा है। क्या कहेंगे, क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ धर्मशाला के लगभग 28 ऐसे स्थान थे जिनको हमने चयनित किया था और 28 स्थानों पे नए बस स्टॉप जो है हम लोगों ने तैयार किए हैं वहाँ पर रेन शेल्टर, और हमने ये भी कोशिश की है कि उसको एक स्मार्ट बस स्टॉप के रूप में हम लोग शेप दें। एक प्रॉपर वहाँ पर जो है बस के खड़े होने की व्यवस्था हो, लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, लोगों को प्रॉपर वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है हर एक बस की मिल सके, इस दिशा में काम करना शुरू किया है। अब इसके साथ में ये भी निर्णय हुआ कि उन बस स्टॉप्स के साथ में हम लोग टॉयलेट्स भी वहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि आप देखिए धर्मशाला में कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थल नहीं है जहाँ पर अभी पब्लिक टॉयलेट्स हो। तो मैंने ये निर्णय लिया था कि उन सभी स्थानों पे पब्लिक टॉयलेट्स बनाएंगे ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। ये कंस्ट्रक्शन पिछले आप देखेंगे लगभग 1 साल के भीतर हम लोगों ने बनाकर तैयार की है। और दूसरी बात ऐसा है, विपक्ष का हमेशा से काम रहा है कि किसी भी अच्छी चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं वो लोग पॉइंट आउट करते हैं। उदाहरण के लिए आप केंद्रीय विश्वविद्यालय ले लीजिए, जिस समय मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए ये कह दिया था कि इसका काम मैं निश्चित तौर पे शुरू करवाऊंगा, 12 साल से जो लगा कलंक है उसको हटाऊंगा और निर्माण कार्य हम लोग शुरू करवाएंगे। उसकी फॉर्मेलिटीज़ जैसे हम लोग शुरुआत की थी तो उस समय भी इन लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया था। तो डेवलपमेंट के विषय के ऊपर जब भी कोई काम करने के हम लोगों ने पूरे प्रदेश की बात है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है। आज देखिए कि देश में और प्रदेश में भी लंबे समय इनके शासन रहा है। देश की बात करें 60 वर्ष से ज़्यादा इन लोगों ने राज किया है, और अगर सच में ही ये जनहितैषी होते, अच्छा काम करना चाहते, तो देश में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इनको वहाँ से राजनीति से बाहर निकाल के फेंक दिया। तो कांग्रेस के ये झूठे आरोप जो है कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए, चुनाव बहुत नज़दीक है, करीब 2 महीने का समय यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बचा है, और लगातार आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, अन्य जो आपके प्रतिद्वंदी है वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसे में बात की जाए तो हाल ही में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, धर्मशाला से पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने अपने जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से एक शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। काफ़ी भारी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे थे। क्या आपको लगता है किस तरह से जो चुनौती है वो आने वाले चुनाव में आपके लिए रहने वाली है?
देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने एजेंडेज होते हैं। कांग्रेस का अपना एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है। और आप देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 4.5 साल से हमारी सरकार है और हम लोगों का कनेक्शन लोगों से कभी नहीं छूटा है। समय समय पर हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस को लेकर हमारी पार्टी के भी अपने आप में प्रोग्राम्स होते हैं और केंद्र से भी जो केंद्र सरकार हमारी तरफ हमें जो डायरेक्शंस देती है, जो पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो योजनाएं जितनी भी चल रही हैं, उन योजनाओं को नीचे तक लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए तो पब्लिक के साथ हमेशा हमारा संपर्क रहा है। हम चुनावों के लिए पूर्णतः तैयार हैं। चुनाव किसी भी समय हो, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, चाहे धर्मशाला की बात है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और देखिए, आज प्रदेश ने कहीं ना कहीं हम लोगों का साथ देना जो है वो बहुत पहले से शुरू कर दिया है। जो हमने बात कही कि इस बार सरकार नहीं, इस बार रिवाज बदलेंगे, निश्चित तौर पर ऐसा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में निकल कर आई है जिन्होंने लोगों के लिए, लोगों की चाहे दुख थी, चाहे पीड़ा थी और गरीब लोगों की जो मूलभूत सुविधा रहती थी, उनको लेकर जो है काम करना इस बार शुरू किया था। और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कि आपका एक सच में ही ऐतिहासिक और सफल ये पहला कार्यकाल रहा है। निश्चित तौर पे आपके नेतृत्व में हम फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चलिए, आखिर में ज़रूर आपसे चाहेंगे कि आप धर्मशाला की जनता को क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मेरे इस धर्मशाला क्षेत्र में हर एक जानकारी पहुंचती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम देवतुल्य जो धर्मशाला वासी हैं कि उनके आशीर्वाद से मुझे एक सेवा का मौका मिला था। एक छोटा सा कार्यकाल था 2.5 साल का, और ये भी विपरीत परिस्थितियों के साथ रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, पर फिर भी विकास का काम यहाँ पर ना रुके, इसलिए ऐतिहासिक काम जो है धर्मशाला के बीच में हुए। इन कामों को और गति आगे देने के लिए हम लोगों को लोगों की आशीर्वाद की आवश्यकता रहने वाली है। आप देखिए, चाहे रोपवे को लेकर बात हो, चाहे बस स्टॉप्स को लेकर बात हो, इसी महीने हम लोग यहाँ पर अपनी ई बसेस शुरू करने वाले हैं। 15 ई इलेक्ट्रॉनिक बसेस हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। इसके साथ में केंद्रीय विश्वविद्यालय का हमारी कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ कर ली गई है, निर्माण कार्य उसका जल्दी शुरू कर देंगे। और पार्किंग को लेकर 302 गाड़ियों पार्किंग की जो है हम लोगों ने वहाँ पर व्यवस्था खड़ी करने का प्रयत्न किया है और उसमें शिलान्यास रख दिया गया। बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू होगा, बरसात के कारण डिले हुआ है। और इसके साथ साथ में आप ग्रामीण स्तर पर जाइए, वहाँ पर भी पहली बार धर्मशाला के बीच में विकास हुआ है। आज धर्मशाला के ग्रामीण लोग कहते हैं कि हमने भी ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं, चाहे पार्क्स को लेकर हो, चाहे प्लेग्राउंड्स को लेकर हो, चाहे अवेयरनेस को लेकर हो, ये व्यवस्थाएं हम धर्मशाला के शहर में देखा करते थे, ग्रामीण स्तर पे पहली बार हो रही हैं। ग्रामीण लोगों में भी बहुत खुशी है कि ये सारे काम जो है इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में हुए हैं। निश्चित तौर पे मैं ये चाहूँगा कि ऐसे कामों को और बढ़ावा देने के लिए हम लोग फिर से यहाँ पर काम करना चाहते हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें पूरा आशीर्वाद देते हुए फिर से यहाँ पर जीत दिलाएंगे। और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में रह के, आप लोगों के साथ रहकर जो है हम लोग धर्मशाला की सेवा करेंगे। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।